हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट यूनिट का सब टॉपिक है फ्रॉम द पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड प्रोग्राम इज बीएड। टॉपिक इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। डिस्कस जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है, इसको हम प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन इन दो टर्म्स को हम साथ में यूज़ करते हैं। ठीक, ये भी बोल सकते हैं और ये भी। ये क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन? फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप ऑफ लैडर ऑफ एजुकेशन। ठीक, ये पहला ही स्टेप है लैडर ऑफ एजुकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस स्टेप पे होंगे तो स्टेप वाइज हम हायर गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है इस लैडर का, एजुकेशन लैडर का। ठीक, जो एक नींव जो है उसको कंस्ट्रक्ट करती है एक बच्चे में। एजुकेशन विच मेक्स एजुकेटेड लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड, जो एक लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन बनाता है एक स्टूडेंट में, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये दो पार्ट्स में दी जाती है। फर्स्ट इज लोअर प्राइमरी, उस टाइम पे जब ये इस चीज़ की बात हुई थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट इज लोअर प्राइमरी, जिसमें 3 क्लासेस होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी एंड थर्ड प्राइमरी। अपर प्राइमरी में फोर्थ प्राइमरी एंड फिफ्थ प्राइमरी। ठीक, ये सारा एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है। एंशिएंट पीरियड में जो है एजुकेशन का प्रिविलेज जो है वो हायर क्लासेस को मिलता था। हायर क्लासेस को एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन वो दी जाती थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया, मतलब हर किसी को देने की बात की। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अंडर आर्टिकल 45, जिसमें बात की ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, जो कि हर किसी बच्चे का हक है। ठीक, फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 11 years, एंड इस एलिमेंट्री एजुकेशन का पीरियड क्या रहता था? 5 years। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का। फर्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हर किसी को देना इंडिया में। ठीक, मास्टरी ओवर द टूल्स ऑफ एजुकेशन, एक बच्चे को दिमाग में ऐसे टूल्स बिठाना जिससे उसकी लर्निंग जो है अच्छे से हो। ठीक, उसको जो एजुकेशन में मदद करे टूल्स, उसको उनमें मास्टरी कराना किसका काम होता है? एट द एलिमेंट्री पीरियड। ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान हारमोनियस रिलेशनशिप जो है एक बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी से जो है डेवलप करना चाहिए। ठीक, चाइल्ड की पर्सनैलिटी में हारमोनियस डेवलपमेंट लाना बाय प्रोवाइडिंग हिज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, ये सब उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप करना ताकि उसकी हारमोनियस डेवलपमेंट हो। एक स्टूडेंट जो है, एक चिल्ड्रन, उसको गुड सिटीजन बनाना। ठीक, उसके अंदर जो है नेशन के लिए फीलिंग डेवलप करना। ठीक, उसको देशभक्ति सिखाना, ये किसका काम था? एलिमेंट्री एजुकेशन का। लव फॉर देयर कंट्री, ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप करना। ठीक,
ताकि वो साइंटिफिक फील्ड में आगे जाके बेटर कंट्रीब्यूट करें, इन्वेंट करें और डिस्कवरी करें। उनमें डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो उनके अंदर, सेंस ऑफ डिग्निटी जो है वो उनके अंदर इनकलकेट करना, उनको प्रिपेयर फॉर लाइफ करना। जो भी उनके आगे जाके सिचुएशंस आएगी, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, उनको उन सिचुएशन से डील कराना सिखाना है। ये कहाँ पे किया जाता है? एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान। ठीक, बाय एक्टिव लर्निंग एंड बाय द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब कि जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पहले उन्होंने क्या स्टेप लिया, फिर उन्होंने क्या स्टेप लिया जिसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में जो है वो सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। इन्होंने क्या किया, हर किसी प्रोविजन में स्कूल्स जो है एस्टैब्लिश किए। वहाँ पे 16 to 14 ईयर्स के बच्चों को थ्रू आउट द कंट्री एडमिशन दिया। ठीक, उनकी वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल्स को बनाया गया। वॉकिंग डिस्टेंस मतलब जो विलेज हो या कोई सिटी हो, उनके नज़दीक ही स्कूल बनाया गया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो स्कूल जाने में। ठीक, ये भी इस स्टेज पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फेयरली जो है सक्सेसफुल रही थी। फिर यूनिवर्सलिटी ऑफ एनरोलमेंट। अब बात आती है बच्चों को जो है उनको कैसे स्कूल्स में एनरोल करें। जो भी बच्चे थे 16 to 14 ईयर्स तक। कोठारी कमीशन जो है उन्होंने भी बात की थी कि अप टू 1970 to 81 90% ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक, बच्चों को एनरोलमेंट, बच्चों को एनकरेज करना स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, इसका क्या मतलब है? अब स्कूल्स में तो बच्चे आए, लेकिन क्या होता था, वो 4 तक ही या आधी क्लासेस में, जो फर्स्ट या उससे पहली क्लासेस से निकल जाते थे क्योंकि वो अच्छा अचीवमेंट नहीं करते थे, तो वो या उनके घर के फैमिली कंडीशंस की वजह से वो वहाँ से स्कूलिंग जो है वो छोड़ते थे। तो उसकी वजह से जो ये इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में एक किस्म का डिफीट होता था। लेकिन इसका मकसद था कि बच्चों को टू द एंड जो है स्कूल में पढ़ाया जाए, उनमें ऐसे इंटरेस्ट बिल्ड करना ताकि वो रिटेंशन जो है वो इंक्रीज हो। ठीक, इसको भी सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी गई फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। ठीक, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज प्रॉब्लम्स क्या हुई ड्यूरिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट था नॉन कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है, इंडियन पेरेंट्स, दोज वेर इलिटरेट। ठीक, इलिटरेट, उन्होंने पढ़ा नहीं था। पहले पहले ज़्यादा इलिटरेसी होती थी, तो वो उनको ये टेंशन नहीं थी कि उनके बच्चे जो है वो एजुकेटेड हो। ठीक, तो वो टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे और उनको स्कूल नहीं भेजते थे। ये बहुत बड़ा नेक्स्ट मेजर काज है, लार्ज बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है, बहुत ज़्यादा बच्चे थे किसी भी विलेज में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज्ड बर्थ रेट जो है वो हो रही थी। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट और टू बिल्डिंग्स और जॉब्स देना टीचर्स के लिए, या फिर उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करना। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था दिन ब दिन, तो स्कूल्स भी उतने अवेलेबल नहीं थे। ठीक, तो कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई। Now third is poverty of parents. As we know, पुअर इकोनॉमिक जब कंडीशन होती है तो अपना लाइवलीहुड ही इम्पॉर्टेंट होता है, कैरी
मतलब खुद खाना पीना या कपड़े, तो जब वो ही नहीं होगा इंसान से तो एजुकेशन की तो दूर की बात है कि बच्चों को कोई पढ़ाए। तो क्या किया जाता था, पेरेंट्स बुक्स वगैरह भी उनके लिए नहीं ला पाते थे या यूनिफॉर्म, या उनको स्कूल ही नहीं भेजते थे। तो मील्स प्रोवाइड करना बच्चों को वो उनके लिए बहुत बर्डन होता था। तो वो उनको एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। रेजिस्टेंस टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो ऑर्थोडॉक्स नेचर था पेरेंट्स का, तो वो प्रेफर नहीं करते थे गर्ल्स को स्कूल भेजना। ठीक, घर से बाहर वो अलो नहीं करते थे उनको भेजना, जिसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं हो पाई। डेर्थ ऑफ टीचर्स एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट, जो टीचर्स हैं वो भी उतने ज़्यादा नहीं थे और वो उतने ज़्यादा काबिल भी नहीं थे उस टाइम पे। तो क्या था, इक्विपमेंट्स जो है टीचर जिससे पढ़ाता या बच्चों को सिखाता वो भी ज़्यादा उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। अब आते हैं रेमेडीज़ की बात करते हैं। रेमेडीज़ मतलब हम एजुकेशन फील्ड में ऐसा क्या करें कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हो। पहले वी शुड एजुकेट पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रंस। ठीक, उनको एजुकेट करना थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक, जब तक पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो बच्चे भी एजुकेटेड नहीं हो सकते। तो ये है पहला रेमेडी। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड ग्रुप्स, जो भी बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक, अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स जो भी सोसाइटी के हैं, चाहे फिर एससी हो, एसटी हो, नोमैड्स वगैरह, ट्राइबल ग्रुप्स हो, तो उनको जो है एजुकेशन जब तक प्रोवाइड नहीं होगी तब तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं हो सकती। ठीक, सेकेंड इज फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को या उनके बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना, स्टेशनरी, ज्योमेट्री, पेन्स वगैरह। मिड डे मील इसके बाद फिर बात हुई। तो मिड डे मील्स या स्कॉलरशिप या फी, जो यूनिफॉर्म, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अवेलेबल होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन, तभी जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सकती है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, जब थ्रू वेरियस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को, जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास एक ही दो ही बच्चे होंगे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पढ़ाना। तो इसके लिए हमें फैमिली कैंपेन्स चलानी है ताकि हम जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करें और वो कम बच्चे रखें, और जिसकी वजह से ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट होगी। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो पेरेंट्स गर्ल्स को पढ़ाना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, हमें वुमेन एजुकेशन एनरोलमेंट ड्राइव चलाना है। लड़कियों को प्रोग्राम्स के थ्रू जागरूक कराना है, उनको उनके राइट के बारे में बताना है। हमें सेपरेट गर्ल्स स्कूल जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो कि बिल्कुल बॉयज से अलग एजुकेशन दी जाएगी। तो इसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड डेफिनेशन। अब मैं लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ मेरा जो वीडियो है लाइक करें, इसको शेयर करें एंड मेरी चैनल एजुकेशन एम्पावरमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी हेल्प करूं हर स्टेप पे जो आपके आगे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड प्लीज़ कमेंट
प्लीज़ आप कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।